बार का जो स्टार मीट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है और बहुत कुछ लर्निंग भी है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर में और बहुत कुछ नया है। स्टार क्या है? हम सुनते फिल्म स्टार या अमूल्य का स्टार, डिफरेंट क्या है? जो मेहनत करके अमूल्य में एक सीढ़ी कंप्लीट करके गया, कोशिश किया अम्बेसडर के लिए। पकड़ेंगे तीन चीजें, लर्न, डू एंड टीच। आप अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहे तो ये मानकर चलिए कि सक्सेस फिर आपसे कोसों दूर। किसी भी बिजनेस के अंदर हमें सबसे पहले उसको जानना बहुत जरूरी है और इस जानने में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा बिजनेस प्लान। आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब आपको उस पैसे कमाने के तरीके पता हो, आपको प्लान के बारे में जानकारी हो। अगर इसमें भी आप प्रोफेशनल एथिक्स पूरे मेंटेन करेंगे, इसकी जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत। हमारी जो जर्नी है वो बड़ी लंबी जर्नी है। हमें 10 साल में हमने एक विरासत कायम की है, एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया है जो आने वाली जनरेशन को मार्गदर्शन दे, आने वाले भारत में जो युवा हैं वो अपने लिए एक करियर का चुनाव कर सकें और एक ऐसे सिस्टम में वो जिंदगी में आगे बढ़े जहां पर उनके लिए सफलता आसान हो जाए। सीखने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता तो सब कुछ है, ऐसा थोड़ी है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड नहीं है और कभी सोचा नहीं है कि इसको प्लान कैसे करना है। तो इस मीटिंग का पर्पस यही है कि बौद्धिक जो बल्ब है ना अंदर के, उसको जगा के भेजूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मैच्योर हो रहे हैं। वी हैव टू बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। हमें उस तरह से बिहेवियर अपना चेंज करना पड़ेगा, उस तरह से अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो यही एक मंच है, एक इन हाउस मीटिंग है कि हम यहाँ गलतियां करके सीख जाएं बजाय इसके फील्ड में जाके गलतियां करें। मैंने सुबह एक लाइन लिखी थी यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर सक्सेस, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस वैल्यू क्रिएशन फिजिकल टू बिजनेस ग्रोथ। के लिए बिजनेस की कंसिस्टेंसी और उसकी ग्रोथ के लिए हमारी वैल्यू एडिशन होते रहनी चाहिए। सेलिंग में लगता है कि यार मैं अपलाइन हूँ, नीचे वाले मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, नीचे वाले मुझसे बात नहीं करते ठीक से या मुझसे पूछते नहीं। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि किस तरह की वैल्यू आप उसके अंदर दे रहे हो। हर रोज को एलिवेट करें, हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करें। कैसे लोग मेरे लिए तालियां बजाएं या मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे परिवार को सुख मिले। और इस सब के केंद्र में पता है क्या चीज है? पैसा है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपसे पूछते हैं हाउ आर यू। अगर पैसा नहीं है तो लोग कहेंगे हु आर यू। हम सभी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं सभी। इसका जो पिलर है, जो सबसे बड़ा खास जो चीज है वो है जॉइनिंग। क्योंकि कोई एक बंदा अगर इंडिविजुअली काम करता है तो उसका जो मुनाफा है, उसका जो इनकम है, उसका जो बेनिफिट है वो जितना होगा, अगर वो टीम के साथ काम कर रहा है तो उसका बेनिफिट और ज्यादा होगा। जो न्यू मेंबर आया रहेगा उसको भी हम सिखाएंगे कि नया ज्वाइनिंग कैसे कराना है और जैसे जैसे जितना नया ज्वाइनिंग होता जाएगा हमारा टीम रेशो भी बढ़ता जाएगा। और नया ज्वाइनिंग से क्या होता है सर, हम लोग का एक पहचान भी बनता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कम ज्वाइनिंग होने से हम लोग उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, भाई कर लो, लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये सर तो मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। अगर हमारे पास अगर नई ज्वाइनिंग हो तो जो सोचते हैं कि नहीं भाई ये मेरे ऊपर ही डिपेंड है, उनका सोचना बंद हो जाएगा और हम वो लोग नहीं मिले फिर भी अपने काम को अलग ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देंगे सर। बिजनेस में इसलिए जरूरी है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं सर पैसिव इनकम की, और पैसिव इनकम आएगा अगर आपके साथ टीम बहुत सारी हो तब। अगर कुछ टीम है, ज्यादा टीम नहीं, आपके पास ज्वाइनिंग कम है आपके पास में, तो आप पैसिव इनकम को नहीं सोच पाते। तो पैसिव इनकम अगर यहाँ से उठाना है सर तो आपके साथ में डेली का ज्वाइनिंग, डेली का मतलब लोगों की भंडार यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। फैमिली मीटिंग के लिए तो ज़रूरत है। हमारा जो बिजनेस है वो फैमिली का बिजनेस है। फैमिली के साथ हम काम करने के वो तरीका अलग है और बिजनेस भी बढ़ जाएगा और दूसरा फैमिली भी मिलेगा। हम बिजनेस करते करते जो फैमिली हम जाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर के बाद हमें बड़ा लीडर बनेगा।
लोक जोटा आम एमती देखुँ ग्रामांचल बेल्ट आम जो मीटिंग कराऊे फैमिली बिजनेसटा हूँ होम रिलेशन बिजनेस गोटे गोटे जगह हजबैंड वाइफ बहुत थी बिजनेस आलोचना कराए डिस्कसन कर हजबैंड वाइफ को आगे तो बिजनेस स्ट्रांग हो बेले बेले जब हजबैंड को बुझे देखिए आसुचे वाइफ पछे देखो नेगेटिव कर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जितना भी हम छोड़ते जाएंगे लोग उतने हम मेरे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बॉडी लैंग्वेज भी अलग चेंज हो जाएगी। तो ऐसे टीम बढ़ाएंगे तो बहुत फास्ट हो उनका बढ़ेगा नीचे से तो मेरा भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये करना है तो अकेले का काम नहीं है, सब जितना कंपनी को जितना लोग आएंगे इतना अच्छा है, जितना ज्वाइन करेगा इतना कंपनी मजबूत होगा, टीम मजबूत होगा। बहुत ही एक जो खास चीज है, आपके पास वर्क फोर्स है लेकिन सैलरी के बिना है। बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, भैया बंदे ही 4 है और 4 नाराज हो गए, आप खत्म। आपके पास बंदे हैं 400, 4 नाराज हो गए 396 फिर आपके पास है। अंदर जितनी डेडिकेटेडली महिलाएं काम करती हैं उतना आदमी नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, औरत डेडिकेटेडली काम करती। अगर आप एक लीडर के रूप में हर महीने 2 नई ज्वाइनिंग नहीं लेकर आ रहे तो आप बिजनेस की आत्महत्या कर रहे हो। पास भी जा रहे हैं, उसको अगर प्रॉपर ज्ञान देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे, और उससे पहले बहुत बेहतरीन चीज ये है कि जब हम उसके पास जाएंगे उसको भी फील होना चाहिए कि वो हमारे साथ अगर आएगा तो उसका सपना पूरा हो सकता है। अगर वो कॉन्फिडेंट उसके पास उसके सामने क्रिएट हम कर सकें तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और वो बंदा हमारे साथ हमेशा जुड़ के काम कर सकता है। अच्छी रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास बेस्ट मेडिसिन है, प्रोडक्ट है। हम जिस कैटेगरी के पास जा रहे हैं बताने के लिए उस कैटेगरी का हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, तभी हम अच्छी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसको आप प्लान दे रहे हैं, उसके जो भी है अपने सिस्टम में पूरा उसको एक चूल में बता दें कि यहाँ से भैया ये हो सकता है। आप इसको इनकम के, अगर आपको ज्यादा इनकम करना है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत लोगों का लाइफ में ये होता है कि टूर करना चाहते तो भी आप अवेलेबल है। बहुत लोगों का क्या होता है कि इनकम भी है, टूर भी कर रहे हैं लेकिन समाज सेवा नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ से लोगों की मदद भी कर सकते हैं। मतलब हर जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मतलब अपने खर्चे से बिजनेस को चलाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी हम लोग खर्चा करते हैं या जो सामने वाले पास हम लोग प्लान देने जाते हैं तो जो भी पैसा खर्चा करता है उस खर्चे के ऊपर ये बिजनेस चलता है हम लोग का। उनको बार बार फॉलो किए थे, ट्रेनिंग लेते हैं, उनको जो फॉलो लेने के बाद वो जो अच्छा बन जाएगा वो भी और एक जो ज्वाइनिंग के वो उनका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो मैं अच्छा चाहिए उनको, जिसको हम समझाएंगे उनको मेडिसिन नॉलेज उनको अच्छे तरह पे देना होगा। वो मेडिसिन बारे में कुछ अच्छा से समझाना पड़ेगा और उधर को समझाना का। कुछ चीजें ना आपकी पर्सनालिटी की एक्सटेंशन होती है। Few things are always extension to your personality. For example, देखिए लेडीज के हाथ में क्या होता है, उनका पर्स, उनकी ज्वेलरी, उनके ये एक्सटेंशन है उनकी पर्सनालिटी की। पता लगता है कोई महिला रिच फैमिली से है, ठीक है। आदमियों की एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी क्या है? योर अपीयरेंस, आपके हाथ में पेन कैसा है। बस एक पेन खरीद लो, महंगा खरीदोगे कभी नहीं घूमेगा। अच्छी कलम, शूज, ठीक है, इट इज नाइसली पॉलिश्ड। आपके जूते हमेशा पॉलिश होने चाहिए। आपकी सॉक्स और पैंट एक कलर के होनी चाहिए। होम मीटिंग, क्योंकि होम मीटिंग ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ये है एक रिलेशनशिप का बिजनेस। यहाँ पर हम लोगों के साथ अपना रिलेशन जो है ना वो बिल्ड करते हैं। और होम मीटिंग में अक्सर होता क्या है, अगर हम किसी के घर में जाके अगर हम बाहर किसी से बात करते हैं या फिर डिस्कशन करते हैं तो जितना इफेक्ट होता है अगर हम किसी के घर में बैठ कर डिस्कशन करते हैं, चाहे वो अपना घर हो वो उनका घर हो, किसी के घर में अगर जाके बैठ के बात करते हैं तो वहाँ पर इफेक्ट ज्यादा होता है। सर होम मीटिंग से नए लोगों से मिलेंगे हम और वहाँ पर हमको प्रोडक्ट सेल करने में बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर हम उसके पर्सनल सेटिंग से उसके प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और हमारा सेल ऑटोमेटिक। दूसरी चीज ये सर, होम मीटिंग में अगर एक बड़े सेमिनार में किसी चीज को हम समझाते हैं और एक होम मीटिंग में उनको पूरा अच्छे तरीके से उनको हर बातें समझ में आती है सर। मीटिंग से बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि होम मीटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, आमने सामने हम लोग बिजनेस को लेकर बहुत मतलब क्लियरली बात कर सकते हैं। सर सक्सेसफुल मीटिंग ऐसे करेंगे
तो फैमिली के हम जाएंगे और फैमिली के साथ जाएंगे तो वो सक्सेस होगा। हम चाहते हैं इसका बाद उनका घर को जाने से पहले हस्बैंड को जाने के बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो छोटा सा गिफ्ट लेकर जाने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्रोडक्ट सेल हो सकता है। वो लोग जो सामने वाला है थोड़ा अलर्ट से सुनता है, पहला बात है। उसके घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उन पर भी हमारा फोकस रहता है। सेम टाइम में जॉब वाई क्लियर कर देंगे, क्यों ज्वाइनिंग करेंगे, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब वाई क्लियर होगा वो लोग सामने वाला डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा। इसका मतलब है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज, ठीक है। और उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे सर की बातों में समझ में आई वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हम जिसको भी लेकर आते हैं उसको ऐसे लगता है कि 3 महीने में गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाते हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज आल्सो अ मेन कॉज ऑफ फेलियर। लोग है कि यहाँ पे जो हम ज्वाइनिंग आते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करते हैं तो उनको बिना जानकारी के ज्वाइन कराते हैं। तो क्या होता है कि उनको जानकारी नहीं होता है, वो इसको स्कीम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, स्कीम समझने के बाद उनको सीरियसनेस नहीं आता है। उसके बाद उनका व्हाई क्यों करते हैं वो व्हाई क्लियर नहीं होता है। तो जब व्हाई क्लियर नहीं होता है तो विजन मिशन कुछ भी क्लियर नहीं होता है। उसके बारे में हमको एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात, जिसको भी हम ज्वाइन कराते हैं तो उसको जैसे हम सपना दिखाते हैं कि ऐसा हुआ है उनका तो मेरा हो जाएगा बोल के मैं ज्वाइन किया हूँ, और सामने वाले को बताते हैं कि तेरा भी हो जाएगा। और साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि उसको जस्टिफिकेशन बताना है। और खुद में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा हम अपने सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं बना सकते। ये बहुत लोग काम करती गोटे सिस्टम रे काम करती माने सिस्टम रे काम करती केमती कट मिल फ्यूचर व्हाई केमती माने फ्यूचर केमती हमर माने मिल सेटा क्लियर न थांदी। तापरे कौन करती ना एठी माने लोक कौन माने इजी मनी चाहती जे माने रात रात कटिपति हो जाए, किंतु सीरियसली से काम करते नहीं। हम लोग ज्वाइनिंग कराते हैं ना, उसको पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। आपके ऊपर वो भरोसा नहीं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है पूरा कि ये काम करके हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या हो सकता है। आधी जानकारी के साथ मैं उसके पास जाता हूँ। दूसरी बात, कभी भी ये वो समझता है कि ये जो पैसा कमा रहा है, जैसे इन्होंने बोला जो सामने वाला को देख के भी ज्वाइनिंग करता है, तो ज्वाइनिंग सर करते करते तो पैसा नहीं आता है। किसी भी बिजनेस में समय लगता है। सर जो लोग बिजनेस में आते हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, और जिम्मेवारी नहीं समझने का उसका बहुत सारा मानसिक कारण और व्यवहारिक कारण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसे खुद पे भरोसा नहीं होता मैं काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीडिंग द माइंडसेट। वो बंदा क्या चाहते हैं, टू डिटरमाइन द नीड एंड वांट्स ऑफ द पर्सन। हमें जहाँ पे हमें आज बिजनेस करने खोजे, बीइंग ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन वी हैव टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। सो to that extent we have to realize what the vision and their objectives, why they have to join the Amulya Herbs। नेटवर्क मार्केटिंग जो समस्या आसी पहुंची आम जो पहुँचु से सब आगो सब नेटवर्क मार्केटिंग कर फेलुअर गुड़ा भावुँ सरकार मोर किसी अंकुश नेटवर्क मार्केट ना बोली जीआरसीसी पश्चिम इंडिया मार्केट कर भल भल मार्केट को आम पहुँचला आम प्रतिबंध सृष्टि हो। यहाँ पर होने के लिए कुछ खास नहीं है। जो ज्वाइनिंग पे पैसा दिया उसके उसको प्रोडक्ट मिल गए, 1000 बीबी के प्रोडक्ट उसको मिल गए, तो खोने के लिए तो नहीं है यहाँ पे कुछ। जब तक आप अपनी टीम के साथ एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करोगे, गोल सेटल नहीं करोगे, उसको मार्गदर्शन नहीं प्रॉपरली सेटल करोगे, तो लोग आपसे छूटक जाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। जो आदमी को ज्वाइनिंग करते हैं, फर्स्ट पॉइंट होती है रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप। कैसे हम बॉन्डिंग रिलेशन रखेंगे पहले, एंट्री पॉइंट होती है रिलेशन। यदि अच्छा रिलेशन रखेंगे से हमको बुलाएगा, हम बात सुनेगा। फर्स्ट पॉइंट राइट रिलेशनशिप। जो लोग को ज्वाइनिंग किया
ज्वाइन के बाद इसका एक प्लानिंग तैयारी करना चाहिए डायरी में, मुंह में नहीं, डायरी में पिक्चराइज होना चाहिए, तरह गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट क्या कि ड्रीम लिस्ट है, क्या क्या मिलेगा आपको 10 साल में हम जो जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद मेरे को क्या मिल रहा है, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग या अमूल हर में क्या मिलेगा, 10 साल के लिए मुझे ड्रीम लिस्ट करना चाहिए। ड्रीम लिस्ट होने के बाद तक वो गोल सेट करिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में डिवाइड करिए। पहला स्टेप जो गोल को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप इस मंथ क्या टारगेट रहेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना ज्वाइनिंग करेगा, कितना खुद सेल करेगा और कितना पैसा मिलेगा, पिक्चराइज होना चाहिए। नॉलेज एंड एजुकेशन, आप ये अगर कॉमन फैक्टर है, इवन तीसरी डिबेट में भी यही आएगा कि भैया डुप्लीकेशन कैसे करोगे उसको ज्ञान देके। तो यहां पर ये सवाल आता है कि आप में वो काबिलियत है कि आपको अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए उसको एजुकेशन देने की, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए उसको पढ़ाने की, और ये है कि कोई मार्गदर्शन देने वाला हो। लोग तो लाखों टन के पत्थर ले जाएंगे आपके ऊपर। पेशेंट, तो हम जो काम करते हैं तो उसके ऊपर हमारा अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जब अपना प्लान बताते हैं, अपने कंपनी में अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो रियलिस्टिक होना है और उसको अपना स्पेशलिटी बताना है। आज लगातार अच्छे लीडर एंड अच्छी कंपनियां लगातार जब मार्केट में काम कर रही है ईमानदारी के साथ, तो आज धीरे धीरे उस तरफ से लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। हम उन्हें लॉन्ग टर्म विजन नहीं दिखा पाते क्योंकि हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता कि हम भी लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। अगर हमारा खुद का विजन हम क्लियर करके पहले चले तो लोगों के पास भी वही डुप्लीकेशन हम कर सकते हैं। फोकस रहता है हम कैसे कामयाब बनते हैं, हमारा फोकस सेल्फ पे ज्यादा रहता है, सेल्फ पे ज्यादा रहता है, टीम से बहुत कम रहता है। आज खुद इंडस्ट्री सर ये रियल में कैलकुलेशन में चलने वाली इंडस्ट्री थी जिसको लोगों ने मोटिवेशन में ले चला, और जब से सर इसमें मोटिवेशन हाई लेवल पे एंट्री किया तब से लोगों ने और ज्यादा झूठ बोलना चालू किया और उन्होंने शॉर्टकट लेना चालू किया। तो सिंगिंग प्रोफेशन छोड़ के फुल टाइम मेरे अमूल्य में करता हूँ, तो मेरे को मालूम है कितना पैसा है और आगे भी कितना पैसा होगा। वो हम जाके इसलिए बोल नहीं पाते लोगों को जे ये में इतना पैसा है, हम डायरेक्ट सेल्स करते हैं। लोग हमको देख के छुपक जाते हैं, जो बोलते हैं लुचते हैं कि जे वो आ गया, हमको प्रोडक्ट बेस में वो कंपनी चलेगा नहीं, बहुत सारा कंपनी तो बंद हो गया, चलता नहीं है, ये सारा हमको आया, फिर ये 10,000 5,000 50,000 उठा के ले जाएगा। तथापि लोकमानଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମର ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ, ଲୋକ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମର ସେଇ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ଏ ବି କ'ଣ କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଆସୁନି। इसी तरह का कई ऐसे मेरे साथी हैं जिनके साथ ये हुआ और उसके वजह से आज लोग सर भरोसा नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, रीजन यही। और उसके वजह से लोग जो करने वाले भी हैं तो वो पीछे रह जा रहे हैं। और आज देखते हैं कि इच्छा तो है करने की, लेकिन आज हम समझा के आते हैं, अगले लोग उसको समझा देते हैं कि बहुत आ गया, इस समय मत फंसो, पढ़ो लिखो, नौकरी का तैयारी करो। जो 4 महीने काम करके छोड़ देते हैं वो टिक नहीं सकता है। इस बिजनेस में जो टिकेगा ना वही सक्सेस आएगा। अमूल्य में किसी गाइडलाइन नहीं है, और घर घर में औषध पहुंचाने है, और गाइडलाइन की किसी शिक्षागत योग्यता नहीं, आउ यूजर माने हमर फेलियर अधिक आउ सक्सेस कम। तेन जे पर्यंत हमर विश्वास नहीं जे गाइडलाइन किसी शिक्षागत थांता, आउ जेबे सक्सेस अधिक हबो आउ फेलियर कम हबो तेबे विश्वास है। ज्वाइनिंग करवा दिया हूँ तो उसको बोल रहा हूँ कि भाई आपको एक काम करना है, तो हो सकता है सर वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाने की वजह से वो फेलियर हो रहा और मार्केट छोड़ के चला जाता करते हैं। हम प्रोडक्ट चिपका कर आ जाते हैं, चाहे उसको जरूरत है या नहीं, जिसकी वजह से लोग हमारे को गलत दृष्टि से देखते हैं। कम होने का तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ सर, आज तक जितने भी कंपनी पहले था, ये तो मेरा फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग है, इससे पहले मैं कभी इस इंडस्ट्री में नहीं काम किया था,
लेकिन बहुत सारी कंपनी के बारे में मैंने सुना है, देखा है, इसलिए मैं भी डर रहा था इस कंपनी में आने के लिए। जब मुझे कोई पहला प्लान शो किया था ना, उस दिन भी मैं मन में गाली दे रहा था उसे। क्यों दे रहा था कि मेरे पहले जितने भी कंपनी को मैंने देखा, एक एक कंपनी ने लाइन लगा दे रहा था कि ये है हमारे कार एसी बस, लेकिन 4 महीने के बाद वो कंपनी उसकी गाड़ी छीन के ले जाते थे जी। ये जो चीज है ना, हमारे मन में भी डर रह गए थे। ये भी एक डिफॉल्ट ऐसा वो ये भी एक चीज है। और दूसरा जो चीज है सर कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन नहीं था और अभी तो रूल्स भी आ गए हैं, लेकिन उसके ऊपर आज तक लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो ये भी एक रीजन है सर। और दूसरा कुछ जैसे अभी सर बोल रहे थे कि एक प्रोडक्ट 200 डिजीज को ठीक कर देगा, ये जो रॉन्ग मैसेज है ये बहुत डिफरेंट के ले जा रहा है, मार्केटिंग के लिए घातक हुआ है। उसे आते हैं खुद को वैल्यू नहीं देते, ये खुद को वैल्यू नहीं देते, लोग कैसे वैल्यू देते? वैल्यू फॉर यू। नेटवर्क मार्केटिंग छुपकी करते, नेटवर्क नाम बोलते नहीं, ये तो छोटा काम है, जिसका कुछ काम नहीं नेटवर्किंग करेगा। ये खुशामद क्या है कि जबरदस्ती देता है, मैंने लोग को मन में पहले घुसा है, वो जो जिसके पास काम नहीं वो नेटवर्किंग करेगा। लोग कहते हैं यार हमारे रिश्तेदार ने करके देखा, भाई ने करके देखा, कुछ नहीं होता, सब बकवास कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं होता। ये कारण है जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी लो है। हम लोग अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स पे जाते हैं। मतलब मैं हमारे में भी देखता हूँ, जब डॉक्टर से बात होती है, एक बीमारी के लिए हमने 8 दवाइयां दे रखी हैं उसको जी। कुछ टाइम के बाद जब वो रियलाइज करता है कि उसका कट गया है, तो वो नेगेटिव हो जाता है कि यार इतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। आने वाला पर्सन है, उसे जो जरूरत है, अगर उन्हें 500 रुपए का प्रोडक्ट का जरूरत है तो सिर्फ वही दे, ना कि जबरदस्ती एक्स्ट्रा दे करके। जो है नॉलेज देने का काम करे, ताकि जब नॉलेज आएगा, उनको जब ट्रेनिंग मिलेगा, तो वो जो है इसके प्रति ज्यादा समर्पण की भावना आएगी। लेकिन हमारे कंपनी में ऐसा चीज है जो आप और कहीं नहीं मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डॉक्टरल कॉल मिलता है। लीडर वो पैदा करते हैं, वो ऐसा लीडर पैदा कर देंगे प्रोफेशनली, ड्रेस कोड, प्लान, प्रोफाइल, किट बैग और डेमोस्ट्रेशन, जो ऐसा पकड़ के जो मार्केट को जाएगा, कंपनी के बारे में पूरा मालूम होगा, वो फेल्यूर का रेशियो बहुत कम होगा। ভালো ভালো প্রোডাক্ট, ভালো ভালো অফলাইন, ভালো ভালো কাস্টমার अमूल हवा तर आकुपेशर थेरेपी माध्यम में सब कुछ ठीक करना चाहिए। कोर्स करवाइए, कोर्स करवाने के बाद उसके पास प्रोडक्ट आएंगे, पेशेंट को देंगे, उसके ऊपर यूज करेंगे, उसके साथ लग के 10,000 20,000 महीने का कमाएंगे, उसके दिमाग में कभी गलत विचार नहीं आएंगे। सर ये सिस्टम में C2C होना चाहिए, कस्टमर टू कस्टमर। एक मरीज जब अच्छा हो जाएगा ना, दूसरे मरीज को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट यूज एंड रिकमेंड। आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड तभी होगी जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करोगे अपने घर में और फिर लोगों को रिकमेंड करोगे, उससे कॉन्फिडेंस और बेटर होगा। लोगों को सेवा करना पहला चीज, फिर जब लोग सेवा में अच्छे होंगे तो कई लोगों को साथ में वो लोग शेयर करेंगे, तो विश्वास जो बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़े से दवाई से हम लोगों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सक्सेस के लिए कितने साल चाहिए, मतलब? और जैसे क्रेडिबिलिटी लो इस कारण भी है क्योंकि हम इसको ना एक उसको 40 साल का एक प्रोफेशन बना देते हैं कि सक्सेस में मुझे ना 10 आज के बाद जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, वो भी अमूल्य है। एक लोग को व्हाई क्लियर नहीं करते, विजन क्लियर नहीं करते, क्या करना बाद क्या मिलेगा, बड़ा बड़ा ड्रीम दिखाते, इजी मनी, सबको इजी मनी चाहिए, 2 महीना में 3 महीना में एम्बेसडर हो जाएगा, ये पिक्चराइज नहीं है। जो जो काम करने से सक्सेस मिलेगा वो पाथ नहीं है। एक स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप कैसे बढ़ेगा, कैसे ऑफलाइन का रोल क्या है, मेरा डाउनलाइन का रोल क्या है, मेरे को पता नहीं। सिस्टम बोल रहा है क्या, हम कर रहे हैं क्या, और बहुत बढ़िया चीज बोले मेरा टीम, जो जिसको ज्वाइनिंग करते तेरा व्हाई क्लियर करते, तेरा गोल सेट करते, गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। जितने ज्यादा पिलर, जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग, उतनी बड़ी बिल्डिंग, उतना बड़ा नेटवर्क, उतना बड़ा पे आउट, उतनी बड़ी सक्सेस।
लेकिन एक ही चीज, अगर ज्वाइनिंग बड़ी करनी है तो उसके पीछे जो बहुत बड़ा जो कारण है वो है होम मीटिंग। अकाउंटेबिलिटी इसलिए कोई भी लीडर नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको खुद ही एक बेहतर नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले जरूरत है कि हम अपने अंदर नॉलेज को एनहांस करें, अपने अंदर करें, तब जाकर के अपने टीम के अंदर करें। जब तक कि अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगा तब तक के ये इंडस्ट्री बेहतर नहीं हो सकता सर। लेकिन जिस दिन ये दिमाग में बैठा लिए कि हमें एक बेहतर लीडर बनना है और उसके बाद हमें पहले करके दिखाना है, तब लोगों को सिखाना है। मैंने अंडरस्टैंडिंग करी है, मुझे लगता है जो आपके बिजनेस का कोर क्या है, आपके बिजनेस का कोर है रिलेशनशिप, है ना। लेकिन रिलेशनशिप कब बनते हैं? जब आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो। तो एक नेटवर्कर को क्या करना है? ट्रस्ट बिल्ड करना है। और उसका दूसरा काम क्या है? एम्पावरिंग अदर पीपल। ट्रस्ट बिल्ड करके दूसरों को आगे बढ़ाना ही तो नेटवर्कर का काम है। कल हमने क्या बोला? एग्जीक्यूशन प्लान फॉर योर 1 लाख। कैसे आएगा 1 लाख रुपया? जब नीचे आपका लड़का 500,000 रुपया रोज कमाना शुरू कर देगा, आपका 1 लाख आना शुरू हो जाएगा। तो एक लीडर का क्या काम होता है? उन सबको एक ही धागे में पिरो देना। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की। हथियार और शराब को छोड़ दो, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी तो इंडस्ट्री हेल्थ है। आज कोई एक घर है, आप बताइए, जिसके घर में दवा ना आती हो? तो ऐसे हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को हेल्थ इंडस्ट्री के प्रति ज्यादा अवेयर करना पड़ेगा। हमें अपने आप को 100% कन्विंस करना पड़ेगा कि यस, आई एम इनटू हेल्थ इंडस्ट्री। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसका बहुत बड़ा सिनेरियो है, जिसकी टर्नओवर कई लाख करोड़ है हर साल, सिर्फ हेल्थ इंडस्ट्री की। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो लोगों के घरों में या लोगों के दरवाजे पे अगर जा रहे हैं तो हमें एंट्री कैसे मिले? तो एंट्री मिलेगी आपके पास अगर कोई एक सर्टिफिकेट होगा, आप एक आम आदमी से बेहतर नॉलेज रख पाएंगे। तो इसलिए अमूल्य एकेडमी में हमने बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम और एक एक्यूप्रेशर थेरेपी का छोटा सा कोर्स करवाया है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो एक आम आदमी से ज्यादा, ताकि आप जिससे भी बात करें लोग आपको एक अलग नजरिए से देखें। की होगी तो आपको क्या लगता है कि जिनको पैकेजेस मिल रहे हैं वो सब डंडा खाकर भी काम करते हैं? बहुत सारे लोग हरामखोरी भी करते हैं। तो बॉस, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ टीम बिल्ड हो रही है। तो आपको क्या करना है? रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपनी टीम के साथ, पड़ोसियों के साथ नहीं, आपकी अपनी टीम के साथ। चाहे किसी भी डेप्थ पे जाकर, आपको अगर ये नहीं पता कि किस डेप्थ पे जाकर कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देन देयर इज अ फेलियर। फिर हमारा जो पहला लाइन है ना, बिल्ड रिलेशनशिप, बिल्ड ट्रस्ट, वो खत्म हो जाता है इससे। द major job of any direct seller is to build trust and empowering others.